देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100%। तो सुना आपने, अधूरी हसरतों का इल्जाम। प्रमुख साहब बोल रहे हैं चुनाव आयोग के कि ईवीएम बोल रहा है कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। तो भाई साहब, इल्जाम किस पे लगाया जाए ये बताइए, क्योंकि जो देश का विपक्ष है, अगर आप निष्पक्ष हैं, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है, तो देश का जो विपक्ष है वो बोल रहा है कि मैं चुनाव आयोग से 10 महीने से समय मांग रहा हूं मिलने का, चुनाव आयोग के पास वक्त नहीं है, चुनाव आयोग ने वक्त नहीं दिया मिलने का। ठीक, ये एक बात, ये तो विपक्ष की बात हो गई। दूसरा, जो सबसे बड़ा आपको सफाई देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था जनता को कि ये जो रोज कभी कचरे के डब्बे से, कभी सरकारी स्कूल में, कभी भवन में ईवीएम 100 ईवीएम जल जाता है, खंडहर भवन में, कभी कहीं, कभी एम्बुलेंस के अंदर ईवीएम मिल रहा है। ये ईवीएम आता कहाँ से? अगर ईवीएम इतना ही सेफ है तो ऐरे गहरे जगह पे ईवीएम क्यों पड़ा हुआ है? उसको सेफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, आप ईवीएम का दुखड़ा जो ये शायरी के तरफ से गाए हैं, तो इसका भी जवाब दीजिए कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईवीएम को लेकर, उस पर तो किसी पार्टी का झंडा नहीं है, भी कोई सा भी पार्टी हो, कोई सा भी जो है संगठन का झंडा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट 2-4 लोगों के साथ ही शुरू हुआ था आज से कई महीने पहले, और अभी जो हाल में जो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। तो आप उसको किसी पार्टी से जोड़ रहे हैं, विपक्ष पे ही ताना मार के जोड़ रहे हैं, या फिर इसको भी एक लेबल कर दिया जाएगा, कोई खालिस्तानी वगैरह तो इसमें नहीं बोल पाएंगे, तो क्या इसको भी विपक्ष के साथ बस जोड़कर समेट दिया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ याचिका दायर की जा रही है, मांग ही तो कर रहे हैं, ईवीएम से नहीं करना है, बैलेट पेपर से करा दीजिए, जो भी ऑप्शन है, जो भी सहमति बनती है उससे हो जाए। दुख किस बात का है आपको, परेशानी किस बात का है? मतलब चुनाव में लड़ना है विपक्ष को, पक्ष बोल रहा है ईवीएम ठीक है, विपक्ष बोल रहा है ईवीएम ठीक नहीं है, दोनों से सॉल्यूशन तो निकालिए, या अपने मन से आपने डिक्लेयर कर दिया ईवीएम ठीक है। और ईवीएम अगर ठीक भी है तो जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना साहब। आपको आप एक पद पे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, जितना सत्ता पक्ष को साथ लेकर चलने की, उतना ही विपक्ष को साथ लेकर चलने की। एक पार्टी तो है ना जो ईवीएम पे सवाल उठा रहा है, अगर उठा रहा है तो आपको उसको सुनना चाहिए। आप अगर नहीं भी फैसला कर रहे हैं, आप नहीं मानते हैं कि ईवीएम, आप मानते भी हैं कि ईवीएम ठीक है, तो आप जिस तरह से मजाक उड़ाने के अंदाज से आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप सत्ता पक्ष के जो प्यादे होते हैं, आप प्यादे नहीं हैं, आप किसी पार्टी के प्यादे नहीं हैं, आप देश के चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। आपका काम है लोकतंत्र को बचाए रखना, और लोकतंत्र को बचाए रखने का जो अग्नि परीक्षा शुरू होने वाला है, उसके शुरुआत में ही जिस वक्त ऐलान हो रहा है मेन एग्जाम का, आपने अपना साइड लेना शुरू कर दिया। फिर आप चाहेंगे कि देश की जनता आप पे भरोसा करे, आप पे, आपके ईवीएम पे, आपके चुनाव कराने के तरीके पे भरोसा करे कि आप निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। ये कैसे होगा? आप सभी पार्टियों को एक नज़र से देख रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको एक नज़र से देख रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए, ये आपके बातों में झलकना चाहिए। ये नहीं कि ईवीएम अपना दुखड़ा धो रहा है, ईवीएम आपने नहीं बनाया है, दिल पे लेने जैसी कोई बात नहीं है। जितना विपक्ष ने नहीं प्रोटेस्ट किया है, उतना जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। उसके साथ अब जनता भी आ रही है। आप अगर थोड़ा भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आप देखिए कि ईवीएम हटाओ के हैशटैग के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लगभग हर कुछ दिन के अंतराल पे ईवीएम हटाओ, ईवीएम बैन जैसे हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहे होते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। जो आपका शेरो शायरी का जो महफिल था, जैसे समाप्त होता है तो कुछ पत्रकारों को भी मौका दिया जाता है कि आप भी, वो भी अपने सवाल जो उनके पास है इलेक्शन कमीशन से जानने के लिए, वो पूछ सकें। एक एक कर पूछ रहे थे।
उसी बीच एक सवाल एक महिला ने पूछा आपसे, महिला पत्रकार ने आपसे पूछा, आपने उसे ऐसे चींटी की तरह उठाकर साइड कर दिया उस सवाल को। क्यों? किस बात का डर था आपको? नाम ले लेते या कुछ बोल देते, कुछ ही बोल देते, एक बहानाबाजी, एक खाना पूर्ति ही कर दिया जाता, लेकिन चुटकी में आपने निपटा दिया उस सवाल को। सवाल क्या था? आप सुनिए सवाल क्या था। Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello, hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, सुना आपने? सवाल था कि आपके पास जो चुनाव आयोग के पास जो विपक्ष के कंप्लेंट्स आते हैं उस पर एक्शन होता है, लेकिन जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ जितने भी कंप्लेंट आ रहे हैं चुनाव आयोग के पास हेट स्पीच को लेकर, खासकर जो मेन पॉइंट महिला पत्रकार ने बोला हेट स्पीच को लेकर, नफरती भाषण देने के खिलाफ जो आपके पास कंप्लेंट आ रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पहले भी उनको लगातार क्लीन चिट दिया गया है। तो ये दोहरा रवैया आपका तो चुनाव के ऐलान के साथ ही साफ हो गया। अगर आप इतने साफ हैं तो आपने इस सवाल को स्किप क्यों किया? आपने इस सवाल से मुंह क्यों मोड़ लिया, सीधा यू टर्न मार लिया? आपसे पहला सवाल ही फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाए आप। फिर आप बोलेंगे कि जनता आप पर विश्वास रखे। कैसे विश्वास रखे? जिस पैसे से ये इलेक्शन हो रहा है, जिस पैसे से आप बैठे हैं और ये पूरा देश का जो इलेक्शन करा रहे हैं, जिसको देश का सबसे बड़ा पर्व कहा जा रहा है, वो उसी जनता ने दिया है। अब जब जनता का सवाल कोई पत्रकार पूछ ले तो आप कहेंगे कि सेकंड रो प्लीज। क्या चाहते, मतलब कम से कम जो बीजेपी के नेता हैं उनको प्रोपगेंडा फैलाने के लिए, जो नेता मंत्री है उनको प्रोपगेंडा फैलाने के लिए कम से कम गोदी मीडिया का मंच चाहिए होता है। वो गोदी मीडिया के मंच पर जाते हैं, वहां पर पत्रकार जो है अपना रोल पे प्ले करते हैं कि उनको जो उधर से कमांड आ रहा है उसी को जी सर करना है। तो कम से कम वो वहां जाते हैं। लेकिन आपने तो पत्रकार को बुला के, इलेक्शन कमीशन जो है पत्रकार को बुला के फिर वहां ऐलान करती है और फिर पत्रकार को उसे उम्मीद करती है कि वो गोदी मीडिया की तरह काम करे। एक सवाल पूछ लिया, उसी पे पलट गए आप। अरे कुछ नहीं तो कम से कम कह देते कि रिक्वेस्ट करते हैं सत्ताधारी पार्टी से भी, सारे विपक्ष के पार्टियों से भी, कि कोई भी नफरती भाषण ना दे, कोई भी भड़काऊ भाषण ना दे, शांति बनाए रखे ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, कहीं कोई वायलेंस ना हो। लेकिन नहीं, पत्रकार ने जो सवाल किया उसमें मोदी जी का नाम है, अमित शाह का नाम है। इसको कैसे एड्रेस कर देंगे हम? मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या पता कल इस्तीफा देना पड़ जाए। कुछ दिन पहले एक भाई साहब ने दे दिया, क्योंकि डैमेज कंट्रोल जो नहीं कर पाएगा उसकी कुर्सी तो जाएगी। अब कंप्लेन तो वहाँ देखिए हरियाणा में अभी नए मुख्यमंत्री साहब आ चुके हैं, खट्टर साहब गए, क्योंकि डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, किसानों को नहीं रोक पाए, महिला पहलवानों को नहीं रोक पाए। खैर, चुनाव आयोग ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो ऐलान किया लोकसभा चुनाव के डेटों का, तारीखों का, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, उसमें ये 2 बातें बहुत गड़बड़ लगी। और जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा पर्व है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। और चुनाव आयोग को खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका रोल बहुत, ये अभी जो 1.5-2 महीने का समय देश में आने वाला है, वो चुनाव आयोग के मद्देनज़र काफ़ी अहम है। उनको अपने आप को निष्पक्ष साबित भी रखना है और बखूबी शांतिपूर्ण ये चुनाव हो, पूरे देश में किसी तरह की कोई घटना ना हो, कोई भी वायलेंस ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो
चुनाव आयोग को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। वो इस तरह के भद्दे शायरे और शायरी और या मोदी जी को लेकर कोई सवाल पूछ दिया, तो इसमें अगर वो गलत नहीं है और वो अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं या किसी का पक्ष नहीं रखते हैं, किसी के पक्षधर नहीं है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। सबको इस तरह से साथ लेके चलना चाहिए कि जनता को विश्वास आए कि जो चुनाव हो रहे हैं देश में वो निष्पक्ष हो रहे हैं। वो चंडीगढ़ चुनाव के तरह नहीं हो रहे हैं जहां पर बीजेपी का जो है आदमी बैठकर वोटों को काट रहा है। ऐसा ना लगे जनता को कि जिस तरह से चंडीगढ़ का वोट गलत किया गया था, लिख काट कूट कर मार के, उस तरह से जो है लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम के पीछे से चिप लगा लगा के गड़बड़ किया जा रहा है। ऐसा दिमाग में, जनता के दिमाग में चुनाव आयोग की छवि नहीं आनी चाहिए। इसलिए ऐसे बातों से चुनाव आयोग को बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए देश नीति।